नमस्कार, ओम शांति पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम वर्मा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। अमरावती में शुरू हुआ मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान। पूर्व राष्ट्रपति ने गरीबी मिटाने के लिए किया व्यसनों से मुक्त होने का आह्वान। असम के राज्यपाल ने 12 ज्योतिर्लिंगम म्यूजियम का गैंगटॉक में किया शिलान्यास। वन और स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के लिए बताई एक उपलब्धि। विश्व में शांति एवं भाईचारे के लिए माउंट आबू में हाफ मैराथन का आयोजन। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने लगाई दौड़, दिया शांति का संदेश। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा जागृति के लिए मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश तक वाहन चालकों को दिया सावधानी से गाड़ी चलाने का संदेश। उड़ीसा में भी वाहन चालकों ने लिया सुखदायी यात्रा बनाने का संकल्प। लुधियाना के कृषि कॉलेज में युवाओं के लिए हुआ तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन। तनावों से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने सुझाए टिप्स। बेंगलौर की ब्रह्मा कुमारी सोनी राजयोग से अंग्रेजी दवाओं का किया किनारा। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक सम्मेलन में हुई सम्मानित। और ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाव का और बड़ा कदम। रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय के साथ मूल्य आधारित शिक्षा लागू करने पर सहमति। खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेडिकल प्रभाग द्वारा अमरावती में मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। ये अभियान चिकित्सकों के लिए आयोजित सम्मेलन में किया गया। इस अवसर पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि एक अच्छा कदम है। ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले 77 वर्षों से पूरी दुनिया में आंतरिक बदलाव के जरिए एक श्रेष्ठ समाज बनाने में अग्रसर है। उन्होंने गरीबी और व्यसन का करीबी रिश्ता बताते हुए कहा कि आज भी गरीबी का मुख्य कारण व्यसनों में डूबा रहना है। इससे शरीर और आत्मा दोनों प्रभावित होते हैं। कि हम ये कह रहे हैं कि लोगों को हम काम देंगे, उनके हाथ में इनकम आएगा, गरीबी निकल जाएगी, स्थिति सुधर जाएगी। पर ऐसे नहीं हो सकता है। अगर सुधरेगी तो 85% सुधरेगी। 50% ये जो हमारा मजदूर है, गरीब आदमी है और दूसरे भी होंगे, ये लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे अगर वो व्यसन मुक्त ना हो। तो ये बात है कि गरीबी व्यसनाधीनता से आती है और व्यसनीधान आप नशा खोर हो, इसलिए गरीबी आपको छोड़ती है। तो गरीबी और नशा इनका बहुत नजदीक का रिश्ता है। अगर गरीबी हटाना है तो नशा हटाना पड़ेगा और नशा हटेगा तब गरीबी हटेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अभियान से ऐसी कुरीतियों पर अंकुश लगेगा। वहीं मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक मेहता तथा ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों को बड़ी संख्या में शरीक होकर अभियान को सफल बनाने की अपील की। आज नाना प्रकार की बीमारियां जो पहले सुनने में नहीं आती थी, कैंसर, टीबी, ऐसे ऐसे भयंकर बीमारियां देखने में आ गई है कि डॉक्टर्स भी, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी सोच में डूबे हुए हैं। क्या किया जाए, कैसे समाज को हेल्दी बनाया जाए। इन सब का कारण व्यसन है। जैसे तनाव, आज हम सब तनाव में जी रहे हैं। किसी को एक प्रकार का तनाव होता है, किसी को दूसरे प्रकार का तनाव होता है। ये 20 और 21वीं सदी हमारे तनाव की सदी है। तो हम इनको मेडिटेशन के द्वारा कैसे लाइफस्टाइल बदलने की सिखाते हैं। भारत शायद अगले 10 सालों के अंदर विश्व का सबसे, जैसे कहते हैं कि डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाए, ऐसी शक्यता स्टैटिस्टिक्स बता रही है। तो इस प्रकार की बीमारी को किस तरह से कम की जा सकती है लाइफस्टाइल चेंज से, ये हम सिखाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जो परिवर्तन आप दूसरे में देखना चाहते हैं, पहले अपने से आरंभ करें। तो हम सबको अपनी विचारधारा को परिवर्तन करना होगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझते कि हम सबका पिता एक है, हम सब एक परिवार से हैं और हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मिक नाते से एक स्वाभाविक गुण है शांति, प्रेम और आनंद। तो जब आत्मिक तृप्ति हो जाएगी तो नशे तो अपने आप पीछे छूट जाएंगे।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गैंगटॉक द्वारा बनाए जा रहे 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन म्यूजियम का शिलान्यास सिक्किम के राज्यपाल वाल्मीकि प्रसाद सिंह ने कर कमलों से संपन्न हुआ। शिलान्यास के शुभ अवसर पर संबोधित करते हुए राज्यपाल सिंह ने कहा कि आज के समय में ऐसा धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि लोगों के मानसिक धरातल पर एक सकारात्मक बदलाव आए। बाबा लेखराज तो उनको यह दिव्य दृष्टि आई, शांति के पहल की दृष्टि। जितने धर्म ग्रंथ, जितने शुभ कार्य हुए हैं दुनिया के इतिहास में, वो व्यक्ति अनुप्राणित होकर करता है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब आपके अंदर इल्यूमिनेटेड कॉन्शसनेस आती है, इस तरह की प्रज्ञा आती है जिसमें आप बड़े विचारों से उत्प्रेरित होते हैं, तब इस तरह के शुभ कर्म किए जाते हैं। और जिस दिन शांति और प्रेम की जागृति होगी तो वो धर्म से ऊपर होगा, वो अध्यात्म बन जाए, वहां मजहब का बैर नहीं रहेगा। इस अवसर पर सिक्किम के वन एवं पर्यावरण मंत्री भीम धुंगेल, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई लोग उपस्थित थे। उन्होंने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छा अवसर है जब समाज में इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। अल्लाह ने मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान की है। जगत की सभी चीजें मानव सेवा में रत है। सूर्य हो या चंद्र, वायु, जल, पेड़ पौधे, फल फूल, अनाज, सभी मनुष्य के लिए अल्लाह ने दिया है। मनुष्य की बड़ाई और श्रेष्ठता का रहस्य यह है कि भगवान ने उसे विशेष रूप से भगवान का सृष्टि की रक्षा करे। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी शेफाली ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे परमात्मा का संदेश मिलेगा और लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। पहली बार माउंट आबू में हाफ अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों की उपस्थिति ने पूरे माउंट आबू के लोगों में उत्साह और उमंग से सराबोर कर दिया। विश्व में शांति और सद्भाव को लेकर इस मैराथन का आयोजन ब्रह्मा कुमारी के खेल कूद प्रभाग, वरिष्ठ नागरिक क्लब, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। ये मैराथन 3 विभागों में विभक्त की गई थी जो युवाओं बुजुर्गों के लिए अलग अलग थी। आज का जो आयोजन किया गया है वो वरिष्ठ नागरिक समिति और ब्रह्मा कुमारी के दोनों के सहयोग से हुआ है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, लास्ट टाइम जब यहाँ पे एक रेस लगी थी, जो आज जो फर्स्ट आया है वही लड़का उस टाइम के अंदर भी फर्स्ट था। लेकिन जब हमने आयोजन किया था उस टाइम हम समझ रहे थे कि ये रेस करीबन 2-3 घंटे में पूरी होगी, लेकिन 1 घंटे और 16 मिनट के अंदर ये पूरी हुई थी। और आज देख रहे हैं इससे तो यहाँ पर माउंट आबू में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो इस चीज को कर सकती है, उसको बाहर लाने के लिए, बाहर करने के लिए ये चीज का आयोजन किया गया है। 21 किलोमीटर के मैराथन में प्रथम आने वाले माउंट आबू निवासी सुनील कुमार को 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय नंबर पर रहने वाले विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्डा, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन समेत कई लोग उपस्थित थे। आए दिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा उससे निजात पाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था बोरीवली के द्वारा कई स्थानों पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके तहत मुंबई के बोरीवली में आयोजित कार्यक्रम में मुंबई के डिप्टी मेयर मोहन मिथलावकर, फिल्म एक्ट्रेस पूजा बेदी, एक्टर आकाश तथा ब्रह्मा कुमारी बोरीवली की सेवा केंद्रों की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी दिव्या प्रभा और ब्रह्मा कुमारी कुंती समेत कई लोग उपस्थित थे। ये कार्यक्रम केवल मुंबई ही नहीं बल्कि इंदौर ओम शांति भवन की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर क्षेत्र की आईजी अनुराधा शंकर, महापौर कृष्ण मुरारी एवं डीआईजी, एसपी एवं थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था इंदौर की अनीता तथा ब्रह्मा कुमारी उषा बहन को सम्मानित किया।
लुधियाना के कृषि कॉलेज में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया तथा इसे जीवन के लिए अति उपयोगी बताया। जो सर ने आज टिप्स ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ। ਐਂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ हो रहा है, कोई तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने तनाव होने के कारण तथा उसके निवारण पर उपाय सुझाए। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਡੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ही ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। यदि राजयोग को सही पूर्ण रूप से जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो व्यक्ति को कभी भी अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिद्ध कर दिखाया है बेंगलोर की ब्रह्मा कुमारी सोनी ने। जब से उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है तब से उन्होंने अब तक कोई भी अंग्रेजी दवाओं का उपयोग नहीं किया है। इस उपलब्धि के लिए अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसलिंग द्वारा आयोजित पब्लिक हेल्थ कॉन्वोकेशन में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग ने मूल्य आधारित शिक्षा की ओर सफलता का एक और कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत रामकृष्ण फाउंडेशन विश्वविद्यालय और शिक्षा प्रभाग का आपसी समझौता भी हो गया है। अब शिक्षा प्रभाग द्वारा संचालित मूल्य आधारित शिक्षा पढ़ाई जाएगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के डायमंड हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में RKDF विश्वविद्यालय के उप कुलपति आशीष डोंगरे, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय ने इसे अंतिम रूप दिया तथा आपसी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने इसे जहां युवाओं के लिए एक उपलब्धि बताया, वहीं उप कुलपति ने इसे समाज बदलाव की उम्मीद जताई। स्कूल कॉलेजेस अथवा यूनिवर्सिटी में शुरू होगा तो धीरे धीरे कॉलेजेस और स्कूल में भी आता ही जाएगा और इसके द्वारा जो भी ये नॉलेज को ग्रहण करेंगे वो अपनी जीवन दैवी गुणों से संपन्न देवताओं समान बना करके फिर से ऐसे स्वर्ग में चलने के अधिकारी बन जाएंगे और इनके द्वारा सारे क्या कहें, अब तो कहेंगे जहाँ जहाँ है वहाँ होगा। भारत के बाद तो फिर विश्व के अंदर भी यह बढ़ता ही जाएगा। एजुकेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब सभ्यताओं के विकास की अगर बात करें तो जिस तरह एक वृक्ष बड़ा होता है उसके शुरुआत में उसमें एक बीज डाला जाता है, तो इसी तरह सभ्यताओं के विकास के लिए एजुकेशन शिक्षा जो है वो एक बीज के रूप में काम करता है। अगर बीज अच्छा रहेगा तो समाज अच्छा रहेगा, सभ्यताओं का विकास अच्छी तरह होगा। जहां तक वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ब्रह्मा कुमारीज ने बहुत दिनों से कई वर्षों से पिछले 75 साल से इस दिशा में लगातार ईश्वर की कृपा से अपने कदम बढ़ाए हैं, पूरे समाज को बड़े स्तर पर जोड़ा है। यदि आपके पास भी कोई न्यूज़ या जानकारी है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है मीडिया एवं पब्लिक रिलेशन ऑफिस, ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन, आबू रोड। हमारा फ़ोन नंबर है 9413384884। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bkmediaprhq@gmail.com पर। आज इस बुलेटिन में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।